एक सामान्य सा दिन जहाँ एक बच्चे का खिलौना खराब हो जाता है और उसकी मम्मी समझाती है उसे कि ये ठीक नहीं हो सकता, जिसके बाद वो लोग इसे कूड़े में डाल देते हैं। और इस शहर का सारा कूड़ा बड़े से गड्ढे से होते हुए कूड़े की गाड़ी में चला जाता है। और ये सब होते हुए वहाँ खड़ा एक शख्स देख रहा होता है, जहाँ आगे वो अंडरग्राउंड ट्रक अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। जैसा होते हुए वहाँ खड़ा होकर कोई देखता है और आगे उन सब कूड़े के ढेर को एक कमरे में रख दिया जाता है और उसकी रखवाली की जाती है। और उनमें से एक गार्ड देखता है उस कूड़े के ढेर में कोई बैठा हुआ है, जो वही शख्स था जो उस गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। और वो बाकी गार्ड्स को भी वहां बुला लेता है, जो शहर को गंदा करने के इल्जाम में उसे पकड़ने वाला होता है और उस पर बंदूक तान देता है, जहाँ अपने बचाव में वो कूड़े के ढेर को उनके ऊपर फेंक कर वहां से निकल जाता है। और आगे सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो उसे मारने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पर वो लड़का अपनी रफ्तार बढ़ाकर उनकी गोली से बचना शुरू करता है, पर उसके बावजूद एक गोली उसके बाजू को छुकर जाती है। और उस लड़के के पास वही खिलौना था जो उस बच्ची ने फेंक दिया था। और शहर में हो रहे अफरा तफरी का जिम्मेदार झुग्गी वालों को ठहराया जाता है, जिनमें से कम देख पाते हैं जिनके कपड़े बाकियों से थोड़े मटमैले होते हैं, जो अपनी डायरी लिए बाहर शहर में कुछ लिख रहा था। पर जैसे वो एंट्री करता है अपनी जगह पर, तो हम देख पाते हैं एक बड़ा अंतर साफ सुथरे बड़े शहर और उसके पीछे दीवार में छुपी हुई झुग्गियों को। और जो भी हाल ही में हुआ उसका जिम्मेदार सब जानते हैं कि लड़का था, जिस पर उस पर कई सारे लोग ताने कसते हैं। तो वही उसके सपोर्ट में एक लड़की आती है जो उसे अपना दोस्त मानती है, पर बाकी लोग उसे भी उसके पापा की तरह एक कातिल मानते हैं, जहाँ इस बच्चे के पापा को कई सारे लोगों को मारने की सजा सुनाई गई थी। पर ये लड़का उनके उत्साहने पर कोई जवाब नहीं देता। और उनके जाने के बाद चीवा रूडो से कहती है कि वो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तुम अपने पापा जैसे बिल्कुल नहीं हो। जहाँ रूडो उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, पर ये बनी वो उसी के लिए लेकर आया था, जिसे उसने ठीक कर दिया है। पर इससे पहले वो उसे दे उसकी मॉम आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। और जब रूडो घर जाता है तो रैक्टो से चीवा की बात को लेकर चढ़ाते हैं और साथ ही मना भी करते हैं दोबारा कूड़े के ढेर में जाने से, क्योंकि अगली बार हो सकता है उसे भी मौत की सजा सुना दे, जो यहाँ पर मानी जाती है खाई से फेंक देना। और रूडो की चोट ठीक करते हैं, साथ ही वो उसके हाथों की पट्टी बदलते हैं जो पैदाइशी वैसे ही थे, जिस वजह से उन हाथों पे वो ग्लव्स पहनता है। तो आगे रूडो पहुंचता उस जगह जहाँ लोगों को सजा सुनाई जाती है, और वो एक खाई होती है जिसके अंदर शहर का सारा कूड़ा और गुनहगारों को फेंका जाता है, जहाँ झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग इसी क्राइम की वजह से यहाँ भेजे गए थे, जिसके बाद उनके वंशज यहीं पर रह रहे हैं और ना चाहते हुए उन्हें रोज यहाँ पर लोगों को मरते हुए देखना पड़ता है। खैर वहाँ चीवा भी आ जाते हैं, जिसे रूडो वो बनी गिफ्ट कर पाता है। और चीवा की प्यारी बातें रूडो को एकदम से दीवाना कर देती है, जो वो बात रैक्टो से शेयर करने के लिए घर तक पहुंचता है। पर जब वो वहां जाता है तो देखता है किसी मिस्टीरियस शख्स ने रैक्टो को मार दिया और वो उसे भी वहां जख्मी करके वहां से भाग जाता है। जिस दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और रैक्टो के मौत का इल्जाम रूडो पर लगाती है, जहां भले उस समय रैक्टो जिंदा था और वो लोग उसे बचा सकते थे, पर यहाँ के लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी नहीं है। और वो उसकी मौत की सजा रूडो को सुनाते हैं, जिसे उसी खाई से फेंका जाता है। और वो आखिरी बार वहां से गिरने से पहले चीवा की तरफ देखता है, जो कि उसे अब एक क्रिमिनली मानती है और उसकी केयर भी उसके लिए खत्म हो चुकी है। पर रूडो उस खाई के अंदर गिरने के बावजूद भी जिंदा रह जाता है, पर उसका सामना होता है